ठीक है, देखो पेपर नंबर 6 है आपका। इससे पहले हमारे 5 पेपर हो चुके हैं, ठीक है। और ये है आपका 2 दिसंबर 2020 का सेकंड शिफ्ट का आपका पेपर होगा, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है इसमें, मानव विकास सूचकांक 2019 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान कितना था? 129वां था। कोई दिक्कत? ठीक है। यहां से क्वेश्चन आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट बनता है, मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसने इसको बनाया था इस काम के लिए उसको नोबेल पुरस्कार मिला था। 2 आदमी है, एक पाकिस्तान का एक भारतीय है। बताइए। इजमामुल हक पाकिस्तान का, अमर्त्य सेन भारत। याद रखियो, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से क्या एक गुणसूत्र विकार है? यानी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन सी बीमारी जो है गुणसूत्र की खराबी के कारण होती है? ठीक है, तो वह आपका डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है, बताइए मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? अच्छा, मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46, यानी 23 जोड़े, ठीक है, याद रखियो। नेक्स्ट है, तीसरा क्वेश्चन, मांडवी सागर तट किस राज्य में है? किसमें है? गुजरात में, ठीक है। बताइए मांडवी नदी किस राज्य में बहती है गुजरात के अलावा? मांडवी नदी जो है यह गोवा की प्रसिद्ध नदी है, ठीक है। और इस पर एक झरना है जिसका नाम है दूध सागर। इंपोर्टेंट है, दूध सागर झरना इसी पर है, ठीक है। बाहुबली में जब प्रभास ने शिवलिंग उठाया था वो सीन यहीं का ही है। चलिए आगे। नेक्स्ट है, भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो होशंग शाह का मकबरा दिल्ली में, यह गलत है। बाकी तीनों आपके सही है, यानी हजारा राम मंदिर हम्पी में है। और ये सारे क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीएस के हैं, ठीक है। हजारा राम मंदिर कहां पर है? हम्पी में है। हम्पी कहां पर है? कर्नाटक में है। किस नदी पर है? तुंगभद्रा नदी पर है। किसके अवशेष मिले थे? विजयनगर साम्राज्य के अवशेष मिले थे। आई बात समझ में? क्वेश्चन सारे यार ने घुमा फिरा के, कल भी जो पेपर हमने कल करा था उसमें क्वेश्चन था, विजयनगर साम्राज्य कब आजाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था? 1336 में। उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, याद रखियो। ओके, कन्नेरी की गुफाएं कहां पर है? बंबई में है। और बंबई में आपका गेटवे ऑफ इंडिया है। इंडिया गेट कहां पर है? दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है? बंबई में, ठीक है, याद रखियो। और भारत की आर्थिक राजधानी भी बंबई है, ठीक है भाई। चलिए, कंदारिया महादेव मंदिर कहां पर है? खजुराहो में। इंपोर्टेंट है। पांचों क्वेश्चन है आपका, उज्जैन खालिस्तान नदी के पूर्व की ओर मालवे के पठार पर स्थित है। कहना मतलब है कि उज्जैन किस नदी पर स्थित है? तो उज्जैन में जो है सिरपरा नदी बहती है। इंपोर्टेंट है। ये जो स्वर्ण रेखा नदी है, इस स्वर्ण रेखा नदी पर कौन स्थित है? जमशेदपुर। और इस नदी में सोना पाया जाता है, सोने के कण पाए जाते हैं स्वर्ण रेखा में, इसलिए इसका नाम स्वर्ण रेखा है, ठीक है। नेक्स्ट है, खिलाड़ियों और उनसे संबंधित खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी ये खिलाड़ी है और आपको बताना कौन सा खिलाड़ी किससे संबंधित नहीं है। 3 से यह एक गलत है। तो मार्टिना हिंगिस जो है ये टेनिस खिलाड़ी है, यह बात सही है, ठीक है। हुसैन बोल्ट तेज धावक है। तो हुसैन बोल्ट किस देश का है? जमैका का। और जमैका देश किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? केलों के लिए, बनाना के लिए, ठीक है। हुसैन बोल्ट जो है, ठीक है, सबसे तेज धावक है, एथलीट है। और ये जमैका देश का है। जमैका देश जो केला के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है, याद रखियो। माइकल फेल्प्स तैराकी के लिए प्रसिद्ध है, ये अमेरिका का है।
तैराकी के मामले में इसने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीत रखी। टाइगर वुड्स, स्नूकर, ये गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलो। निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है? तो आपके पेपर में एक या दो योजना जरूर आवेगी, याद रखो, हर पेपर में आ रही। निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है? ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध नहीं है। ठीक है, तो किसका है? किसान विकास पत्र का संबंध है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का संबंध है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का संबंध है। ठीक है, चलिए। किस ग्रह का रंग खालिस्तान में से किस गुण के द्वारा निर्धारित होता है? ठीक है, यानी कोई ग्रह है उसका रंग किस बात पर डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है उसके पृष्ठ के तापमान पर। ठीक है, कि वो ग्रह का तापमान कैसा होगा। आई बात समझ में? चलिए, नेक्स्ट है, भारत में डीमोनेटाइजेशन यानी 500 रुपए के जो नोट थे कब बंद किए गए थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यू। तारीख बताओगे कुछ? 7 था, 8 नवंबर था। 8 नवंबर था, याद रखियो हैं। ठीक है, 8 नवंबर था वो। तो 8 नवंबर 2016 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखियो। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, कौन अपनी चित्रकारी में विशेषज्ञता के लिए नहीं जाना जाता? ठीक है, देखो ये चित्रकार भी आपके पेपर में आ रहे, ये क्वेश्चन भी आपका स्टैटिक जीएस का है। ठीक है, तो जो जाना जाता है एक तो जेमिनी राय है, ये जाना जावे। ठीक है, और जेमिनी राय का जो है बंबई में एक वो भी है स्टूडियो जहां पर फिल्म की रिकॉर्डिंग होती है। उसके बाद तैयब मेहता जाना जाता है, सतीश गुजराल जाना जावे, हबीब तनवीर नहीं जाना जाता। ठीक है, विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 मार्च। दिन दिवस मैंने आपको लगवा रखे और जल दिवस भी लगवा रखा उसमें। ठीक है नहीं? उसमें 22 मार्च हुआ, ध्यान से देखिए। इसका मतलब याद नहीं कर रखा आपने? कोई बात नहीं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए। 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? बताइए, 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये भी तो इंपॉर्टेंट है। भूल गए? बहुत बढ़िया, इतने पक्के देशभक्त हो तुम। नहीं, शहीद दिवस। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। और शहीद दिवस जो है महात्मा गांधी की याद में भी मनाया जाता है 30 जनवरी को, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिड़ला मंदिर के सामने गोली मार दी थी महात्मा गांधी के। ठीक है, याद रखना। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? वेरी गुड, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। क्यों मनाया जाता है? ये बात भी तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 8 मार्च 1917 को रूस में जो है समान काम के लिए समान वेतन के लिए महिलाओं ने जो है धरना प्रदर्शन कर दिया था। ठीक है, तो वहां पर रक्तहीन क्रांति हुई थी। उसी के कारण जो महिलाओं को सम्मान देने के लिए 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जावे। ठीक है, 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जावे? हाँ हाँ, दिसंबर तो। और बताइए पिछले वाले 10 दिसंबर राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आज ही लिखा है करंट अफेयर में। अच्छा, 12 जनवरी है। 24 जनवरी को मनाया जाता है उत्तर प्रदेश दिवस। आज ही लिखी करंट अफेयर। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, याद रखियो। चलो अगले तरफ आ जाओ। इलाहाबाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? लखनऊ में है। ठीक है, तो उसकी एक ब्रांच जो है लखनऊ में है और एक ब्रांच मेरठ लाने की कोशिश जारी है। ठीक है, लेकिन आई नहीं अभी तक। ओके, जब अगर ब्रांच मेरठ आ जाएगी तो इलाहाबाद नहीं जाना पड़ेगा किसी को केस वेस लड़ने खतर, मेरठ से काम चल जाएगा। ठीक है जी, अब यहां से अगला क्वेश्चन क्या बनता है? बताइए, नवाबों का शहर किसे कहते हैं? नवाबों का शहर इलाहाबाद है। हाँ, इमाम बाड़ों का नगर भी लखनऊ होगा। आई बात समझ में? और जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका, लखनऊ कौन सी नदी पर है? कौन सी नदी पर है? हाँ, तो लखनऊ आपका गोमती नदी पर है, याद रखो। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन है, नोएडा कौन सी नदी पर है? यमुना पर नोएडा, पक्का? सोच ले। वेरी गुड। आगरा, यमुना पे। चलो, गोरखपुर बताओ। नहीं, राप्ती नदी पर। ताप्ती नहीं है, राप्ती है, याद रहा क्यों। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में साक्षी मलिक ने किस खेल में कांस्य पदक जीता? ठीक है, साक्षी मलिक का नाम तो सुना ही होगा। वेरी गुड। तो साक्षी मलिक जो है रेसलर है, कुश्ती मुक्केबाजी वाली, कुश्ती मतलब कुश्ती प्लेयर है, ठीक है, रेसलिंग खेल रहे हैं। चलिए आगे, 14 क्वेश्चन देखो। अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसका संरक्षण बेहतर बनाने के लिए भारत, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार के विशेषज्ञ एकत्रित हुए थे? ठीक है, डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन। तो भारत का जलीय जीव क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? गंगा डॉल्फिन है। कब से बनी थी? 2008 या 2012? 2012 से बनी थी, याद रखियो, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय पत्र क्या हमारा? राष्ट्रीय पत्र जी, श्वेत पत्र है, ठीक है, याद रखियो। चलो, अगला है, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकेशेर बाजी, टकेशेर खाजा। इसमें दिल्ली में पूरी बता दी आपको, ठीक है। तो अंधेर नगरी चौपट राजा नामक नाटक किसके द्वारा लिखा गया है, बताइए। वेरी गुड, भारत तेंदु हरिश्चंद्र, यूपी बोर्ड में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। दीवार क्यों गिर गई, बकरी कैसे दबगी, सब चीजें है उसमें। नेक्स्ट है, यहां से क्वेश्चन आ गया, हमारे राष्ट्रीय कवि कौन है? राष्ट्रीय कवि कबीरदास? नहीं, कौन है? नहीं, रामधारी सिंह दिनकर, भूल जाओ। चलो आगे, कवियत्री लल गद्य भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थी? कश्मीर से। चलिए, नेक्स्ट है, काकड़ा पार सिंचाई परियोजना, इंपोर्टेंट है। काकड़ा पार सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? ये तापी गलत, ताप्ती आया, ठीक है, इंपोर्टेंट है। देखो, कृष्णा नदी जो है, जो पहले नंबर पे है, ये दक्षिण भारत की नदी है, बामडोली वाली नहीं आया, पहले बता रहा, ये दक्षिण भारत की नदी है, ठीक है। और इस पर जो है नागार्जुन सागर बांध लगा, ठीक है, 3 डैम है इस पे, इंपोर्टेंट है तीनों तीनों। उसके बाद भागीरथी नदी किस नदी का दूसरा नाम है? भागीरथी किसका? हाँ, अब मुझे बताइए, गंगा नदी को भागीरथी नदी कहां कहां जाना जाता है? 2 जगह गंगा नदी को भागीरथी के नाम से जानते हैं, एक तो उत्तराखंड में, और दूसरा राज्य बताइए। गंगा नदी को भागीरथी के नाम से उत्तराखंड में और पश्चिम बंगाल में जाना जाता है, ठीक है। हाँ, क्योंकि वहां पर जो गंगा नदी है वो 2 नदियों बट जाती है, किस किस में? एक उगली में और एक भागीरथी में। तो भागीरथी जो है बांग्लादेश में एंट्री करती है, और इसी पर जो है क्या है, फरक्का डैम है, फरक्का बांध है उसमें, पश्चिम बंगाल में, इंपोर्टेंट है, याद रखियो। फिर गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? कल बताया था, ब्रह्मपुत्र, जमुना, तो गंगा क्या है? पद्मा के नाम से। फिर इस गंगा नदी में जो है मेघनाक मिल जाती है, और फिर गंगा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है, ठीक है। चलो, गोदावरी, नासिक है गोदावरी पर, और तरियाबंग पहाड़ी से निकलती है, इंपोर्टेंट है, पूजा जाता है इसको, इसको पूजा जाता है वहां पर। आगे चले, आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन निम्नलिखित में से किस लड़ाई के साथ हुआ था? श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई के साथ हुआ था। देखो, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल का मतलब अंग्रेज होता है, और जब भी बात मैसूर की आ जाए तो समझ लेना हैदर अली एंड टीपू सुल्तान, ठीक है। तो अंग्रेजों और
टीपू सुल्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था वो श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई से समाप्त हुआ था। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, वांडीवास की लड़ाई। वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था? वेरी गुड। वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था 1760 में, 1760 में, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया था। बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1759 में। क्या हुआ था उसमें? यस, अंग्रेजों ने डचों को क्या कर दिया था? भगा दिया था, मतलब हरा दिया था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। किस किस के बीच में? बताइए किस किस के बीच में हुआ था? सिराजुद्दौला और अंग्रेज, और अंग्रेजों की तरफ से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो 23 जून 1757 को किसी कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध। ठीक है, और प्लासी का युद्ध जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। ठीक है जी, इस युद्ध के बाद में जो है सिराजुद्दौला मैदान छोड़ के भाग जा, क्योंकि इसके 90% सैनिक जो है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा खरीद ले जावे। ठीक है जी, फिर उसे जो है पकड़ के मुर्शिदाबाद की गलियों में घोड़े के पीछे बांध कर गली गली घुमाया जावे और चुराए पर सजा टांग दी। ठीक है, फिर उनके परिवार की जो 80 उनकी पत्नी थी, राजकुमारी थी, उनको रॉबर्ट क्लाइव जो है एक नाव में बिठा करके हुगली नदी के बीच में ले जाकर डुबा दे सारी को। ठीक है, याद रखियो। चलो एक क्वेश्चन और बताइए, ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? अच्छा, तारीख बता, तारीख तारीख डेट। जून की है, 20 जून 1756 को हुई थी ब्लैक होल की घटना। ठीक है, चलिए क्या था ब्लैक होल? ब्लैक होल की घटना क्या थी? अच्छा, ढंग में पढ़ लिया करो, फायदे में रह जाओगे कायदे में। अगला क्वेश्चन बताओ, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764। क्या हुआ था उसमें? ठीक है, तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। अंग्रेजों ने जो है संयुक्त बंगाल की सेना को पराजित कर दिया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, और यही युद्ध आपके सबसे ज्यादा पेपर मत्ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। थे कहां चले गए, कहां? नेक्स्ट, 30 जून 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस उत्पाद को जीएसटी के दायरे से बाहर कर देगा? इसे छोड़ो, पहले तो मुझे बताओ जीएसटी फुल फॉर्म क्या हुए? वेरी गुड। जीएसटी को कौन से संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया? 101। वेरी गुड। सबसे पहले जीएसटी किस देश में लागू हुई थी? एशिया नहीं, एशिया तो महाद्वीप का, फ्रांस में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? कब हुई थी? नहीं, 1870 हमारे देश में हुई थी क्रांति। ठीक है ना, 14 जुलाई 1789 को हुई थी। ठीक है, चलिए बता दो था रूस में 8 मार्च 1917 में। हाँ, आगे चले। ईसा मसीह के पुनर्जीवित हो उठने के बाद, सॉरी, ईसा मसीह के पुनर्जीवित हो उठने के प्रति विश्वास के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पर्व मनाया जाता है? ईस्टर मनाया जाता है। तो ईसा मसीह कब पैदा हुआ था? सन 1 ईस्वी, दिन सोमवार का। और सूली पे कब टंगा था? 33 ईस्वी में। ठीक है, 33 आई बात समझ में? किसने टांगा था? किसने लटका था? मतलब रोमन गवर्नर था पोंटियस। ठीक है, उसने लटकाया था, याद रहा क्यों। क्रिसमस डे 25 दिसंबर, वो एक लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा। ठीक है, ऑफलाइन में। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट है, भारत सरकार ने खालिस्तान को मिलाकर अपनी परिचालन अवधि के रूप में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, इसको छोड़िए, यहां से क्वेश्चन क्या बनता है? वित्त आयोग कौन सा आर्टिकल में है? वेरी गुड। कौन से मारे? वित्त आयोग 280। शाबाश। तो चीजें वो पढ़ो जो पेपर मत हो। ठीक है, आगे चलिए। 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह के बीच में धर्मतपुर की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? नर्मदा नदी के तट पर। नर्मदा नदी कहां से निकलती है भाई? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहां से निकलती है? इतना हिंट काफी है, पढ़ लिया करो।
नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। और नर्मदा नदी पर ही मध्य प्रदेश का जबलपुर है, ठीक है जी। जबलपुर के पास में भेड़ा घाट में कौन सा जलप्रपात है नर्मदा नदी पर? धुआंधार, ठीक है। तो नर्मदा नदी पर जो है धुआंधार जलप्रपात है। उसके बाद जो नर्मदा नदी है गुजरात में बहती है, और गुजरात में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है बहुत ऊंचे वाली, ठीक है, वो अभी नर्मदा नदी के तट पर ही है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी जो है एक मुहाना बनाती है, क्या नाम है उसका? खंबात की खाड़ी। और खंबात की खाड़ी किसका भाग है? अरब सागर का, ठीक है। यही क्वेश्चन आपको घुमा फिरा कर मिलेंगे, तो बार बार मेहनत ना करके एक बार ढंग में मेहनत कर लो, ठीक है भाई। चलिए, एकता दिवस कब मनाया जाता है? एकता दिवस मतलब यूनिटी, पिछला वाली एकता नहीं होगी। एकता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्टूबर के महीने मनाया जावे, 31 अक्टूबर को, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में, ठीक है ना, याद रखियो। चलो नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। तो नर्मदा होगी जी आपकी। देखो औरंगजेब औरंगजेब को जो है जिंदा पीर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसने जिंदा रहते अपनी पूजा करवाई थी, ठीक है जी। दूसरा, औरंगजेब ने अपनी पत्नी की याद में एक मकबरा बनवाया था, क्या नाम था उसका? बीबी का मकबरा। असलियत में क्या नाम है उसका? वेरी गुड, रबिया उद दौरानी का मकबरा। रबिया जो थी औरंगजेब की पत्नी थी, और जो बीबी का मकबरा है वो ताजमहल की हूबहू कॉपी है, ठीक है। ताजमहल किसने बनाया था? ताजमहल नहीं, ताजमहल किसने बनाया था? बनवाया नहीं, बनाया था। वास्तुकार कौन था? डिजाइनर कौन था? उस्ताद इर्शा अहमद लाहौरी, ठीक है ना। तो बीबी का मकबरे का जो वास्तुकार था वो इसका लड़का था, याद रखियो। दक्षिण भारत का ताजमहल कहा जाता है, और शेरशाह सूरी के मकबरे को दूसरा ताजमहल कहा जाता है पूरे भारत का, ठीक है। ताजमहल का जो कॉन्सेप्ट लिया गया था वो हुमायूं के मकबरे से लिया गया था, और हुमायूं का मकबरा भारत का पहला सा मकबरा जिसमें संगमरमर का प्रयोग हुआ था, ठीक है, याद रखियो। और भारत का पहला मकबरा कौन सा है? सुल्तानगढ़ी का मकबरा। इल्तुतमिश ने बनवाया था अपने लड़के किसकी याद में? हाँ, नुकरुद्दीन था, नसरुद्दीन था, ठीक है। भारत की पहली मस्जिद अलग जो भाई, भारत की पहली मस्जिद कौन सी है? भारत की पहली, भारत की पहली मस्जिद बताओ। हाँ तो पहले कौन सी फिर? देख लो क्या आते क्या होगी, मारे गांव वाली। ठीक है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, ठीक। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, ठीक है। दूसरी है 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, अजमेर में 2.5 दिन में बना दिया था उसे। हाँ, और भारत का पहला मकबरा कौन सा है? सुल्तानगढ़ी का मकबरा, ठीक है भाई। आगे चलो, कश्मीरी कवि खालिस्तान द्वारा लिखे गए विक्रमांकदेव चरित्र में चालुक्य राजा विक्रमादित्य का वर्णन किया गया बिल्हण। चलिए छोटे इसको तो आगे बढ़ो। कल्हण ने कौन सी लिखी किताब? वेरी गुड, राज तरंगनी। तो राज तरंगनी किससे संबंधित है? यानी राज तरंगनी किताब से हमें क्या मिलता है, किस चीज का ज्ञान मिलता है? जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। कश्मीर किसने बसाया था? अशोक ने, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला छोड़ दो बजट वाले को। भारत में कौन सा बजट का एक प्रकार नहीं है आरक्षित? इसको छोड़िए, अगला भी छोड़िए। अगला क्वेश्चन है 27वां, पंग लाहा बसोल का पर्व प्रमुख रूप से कहां मनाया जाता है? तो सिक्किम में मनाया जाता है। और मैंने कल क्या कल भी था ना, कल के पेपर में सिक्किम में क्वेश्चन, और वही पूछ रखा था तो वारी। और मैंने आपको यही बताया था सिक्किम पहले एक देश था, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा से भारत का राज्य बनाया गया था, याद रखो, इंपोर्टेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 30, पंजाब हिमालय खालिस्तान नदियों के मध्य स्थित है, इंपोर्टेंट है ये, लुसेंट की बुक में क्वेश्चन आपका सेम टू सेम। पंजाब हिमालय खालिस्तान नदियों के मध्य है, तो ये सिंधु और सतलुज नदी के बीच में है, ठीक है, सिंधु एंड सतलुज नदी, याद रखना,
ठीक है भाई, चलिए। भारत के मान्यवादी के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता कितनी है? तो जो भारत का मान्यवादी बनता है, ठीक है, तो उसके लिए योग्यता होती है कि वो भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर योग्यता रखता हो। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर। ठीक है, तो मान्यवादी कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 76 में है, याद रखना। भारत का पहला विधि अधिकारी कौन होता है? न्यायवादी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महाअधिवक्ता कौन सा आर्टिकल में है? 165। ठीक है, नेक्स्ट, देशों और उनकी राजधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ठीक है, देखो, देश दे रखे, उनकी राजधानी दे रखी, तो 3 की तो राजधानी गलत है, एक की सही है। तो म्यांमार की राजधानी जो है ना, निपिता हुआ है, राजधानी मैंने टिक लगवा रखी है राजधानी आपको। ठीक है, और म्यांमार का पुराना नाम क्या था? बर्मा, बर्मा। ठीक है, चलो। एक स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की लगभग खाली स्थान ऊर्जा ग्रहण करते हैं, इस खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं 1%, यानी 1/1 चला जाता है। ये ईवीएस का क्वेश्चन है, आपके मतलब होगा ना छोटे से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गलत कौन सा है? ठीक है, देखो, सुदरक ने मरच कटिकम लिख रखी, ये सही है। हर्षचरित ने, सॉरी, हर्ष चरित के लेखक बाणभट्ट है। ठीक है, और बाणभट्ट ने और कौन सी लिखी? कादंबरी। ओ यहां दे लो ध्यान, हर्षचरित्र और कादंबरी का लेखक बाणभट्ट है। बाणभट्ट कौन था? हर्षवर्धन के दरबारी कवि था। ठीक है, और हर्षवर्धन खुद एक लेखक था, जिसने कौन कौन सी किताब लिखी? नागानंद, प्रियदर्शी, प्रियदर्शी का और रत्नावली। नागानंद, प्रियदर्शी का और रत्नावली, इंपॉर्टेंट है, याद रखियो। हेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, ये हो गया। फिरदौसी ने कौन सी लिखी? शाहनामा। और फिरदौसी किसके साथ में आया था? सोमनाथ मंदिर किसने लूटा था? महमूद गजनवी। तो फिरदौसी, अलबरूनी, उतबी एंड फरूकी, ये चारों के चारों आपके जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। ठीक है, तो गलत कौन सी है इसमें? कल्हण ने रामचरितम लिख रखी है, गलत है, क्योंकि कल्हण ने कौन सी लिखी है? कल्हण ने लिख रखी है राजतरंगिणी। अभी गया ऊपर क्वेश्चन, तो राजतरंगिणी से हमें किस चीज के बारे में मिलते जानकारी? जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में। ठीक है, चलिए। अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार गोवा से राज्यसभा हेतु आवंटित सीट की संख्या कितनी है? 1 है। गोवा से केवल एक राज्यसभा में सदस्य मनोनीत होता है। ठीक है, अब यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, राज्यसभा कौन सा आर्टिकल में है? राज्यसभा बताइए, राज्यसभा किस अनुच्छेद में? कल सुना था क्वेश्चन, कल के पेपर में बताइए क्वेश्चनर, तो बता फिर, भूल गए? तुम भी बोल दिया करो कुछ। वेरी गुड, आर्टिकल 80। तो राज्यसभा आर्टिकल 80 में है, लोकसभा आर्टिकल 81 में है। राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति 12 ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को नॉमिनेट करता है, मनोनीत करता है, किस अनुच्छेद के द्वारा? हाँ, किस अनुच्छेद के द्वारा भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है? वेरी गुड, आर्टिकल 80 क्लोज 3। ठीक, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है, किस अनुच्छेद के द्वारा? आर्टिकल 331। ठीक है, और विधानसभा में राज्यपाल आर्टिकल 333 के द्वारा, याद रखो। ठीक है, अब हम आते हैं पॉइंट पर। तो राज्यसभा होगी। अब आप बताइए क्वेश्चन मुझे, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य जाते हैं? क्योंकि यूपी से सबसे ज्यादा जावे, तो कितने जावे? उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की सीट कितनी है? 31। लोकसभा की कितनी है? 80। विधानसभा की कितनी है? विधानसभा जो विधायक का चुनाव हुए 404, यानी 403 प्लस 1। ठीक है, अब बच क्या गया? विधान परिषद। विधान परिषद की सीट कितनी है? पूरा सैकड़ा, यानी 100। ठीक है, चलिए।
देखो 37वां क्वेश्चन, जो आपका ओलंपिक है, ये तो छोड़ो जो भी दे रखा है इसमें, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, जो ओलंपिक जो खेल होते हैं और उनका जो सिंबल होता है वो रिंग सी छल्ले से भी, ठीक है, तो वे हमारे महाद्वीपों को दर्शाते हैं, ठीक है जी। अब मुझे बताइए सबसे पहले ओलंपिक गेम की शुरुआत कब हुई थी, सबसे पहले स्टार्टिंग में 776 बीसी में, यानी ईसा मसीह के जन्म से 776 साल पहले की बात है। कहां पर? एथेंस में। आधुनिक ओलंपिक के खेल कब शुरू हुए थे, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो ये होते 1896 में। किसने शुरू किए थे? पियरे दी कुर्बेतिन, जो कि फ्रांस का था, ठीक है। चलो, कौन सा भाग मानव की कंकालीय संरचना से संबंधित है? तो यह जांग की हड्डी। इसे छोड़ दे तो क्वेश्चन गलत है, मतलब उल्टा पूछ रखा है, इंपॉर्टेंट नहीं ज्यादा। हमारे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? रीढ़ की नी, जांग की फीमर, सबसे छोटी कान की स्टेप्स, सबसे मजबूत ठोडी, ठीक है, याद रहा क्यों। आदमी के दांत किससे मिलकर बनते हैं? दांत किससे मिलकर बनते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट, याद रहा किस बात को, ठीक है। मुगल बादशाह खालिस्तान ने बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधीन कर लिया था औरंगजेब ने, ठीक है। बीजापुर में गोल गुंबद है आपकी, ठीक है, हाँ, और दुनिया की सबसे बड़ी गोल गुंबद है वह, टिक लगवा रखा मैंने स्टेटिक में आपका। नेक्स्ट है, किसे प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 का अधिनियमन का श्रेय दिया जाता है? तो लॉर्ड रिपन, ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी प्रथम कारखाना अधिनियम जो है लॉर्ड रिपन के समय आया था। अब यहां से क्वेश्चन और बनता है आपका, पता क्या है? वेरी गुड, लॉर्ड रिपन के समय में ही पहली नियमित जनगणना हुई थी। और सबसे पहले जनगणना कब हुई थी? 1872 में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है? इल्बर्ट बिल 1882 में इसी का समय आया था, ठीक है, याद रहा क्यों। लॉर्ड मेयो मैंने बता दिया 1872 वाला, ठीक है जी। लॉर्ड इरविन ने जो हमारा राष्ट्रपति भवन है, ठीक है, तो राष्ट्रपति भवन में जो सबसे पहले वायसराय रहता लॉर्ड इरविन ही था, इसने फिता कटा था 1927 में उसका, राष्ट्रपति भवन का, ठीक है। लॉर्ड कर्जन आपको पता ही है, बंगाल का विभाजन कर दिया था 1905 में, ठीक है जी। चलो, कौन प्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता में से एक है? सर सीवी रमन। तो डॉक्टर सर सीवी रमन को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। सर सीवी रमन कौन थे? एक भौतिक शास्त्री थे, जिनको रमन इफेक्ट के लिए, रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आई बात समझ में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन क्या बनता है इससे, बताइए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस फरवरी के महीने में है। वेरी गुड, 28 फरवरी। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहां पर है? पणजी में है, गोवा की राजधानी है, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, मेरी बात सुन यहां पर, राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, और राजेंद्र प्रसाद को संवैधानिक सभा का स्थायी सदस्य कब बनाया गया था? 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। संविधान की 3 बैठक हुई थी, पहली 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी सदस्य बनाया गया था। दूसरी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है स्थायी सदस्य बनाया गया था। तीसरी 13 दिसंबर 1940 को, ठीक है, उसमें जो है उद्देश्य का प्रस्ताव को संवैधानिक सभा के सामने प्रस्तुत किया गया था, जो बाद में जाकर भारत की संविधान की प्रस्तावना बनती है, ठीक है। चलिए आगे, जवाहरलाल नेहरू आपको पता ही है। मदर टेरेसा को जो है क्रीमिया युद्ध के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इंपॉर्टेंट है, याद रहा क्यों। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहा जाता है इसको, या लेडी विद लैंप। कोरोमंडल का मैदान भारत की खालिस्तान कोरोमंडल का मैदान भारत की खालिस्तान दिशा में अवस्थित है, तो दक्षिणी दिशा में है, साउथ में। निमिट का काम अच्छा रह रहा अभी। भारत में खालिस्तान संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 नवासी द्वारा मतदान की आयु 18 से घटाकर 21 से घटाकर 18, कल के पेपर में था क्वेश्चन यू,
और देखो आज के पेपर में भी है। अब मैंने पहले बताया एसएससी हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन पूछेगी, ठीक है, याद रखो। ईशा किताब को अच्छे से चाट लियो, काम चल जाएगा। भारत में खालिस्तान संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 से 89 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी। कौन सा संशोधन था वो? 61वां। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। और राजीव गांधी भारत का पहला ऐसा प्रधानमंत्री था जो ह्यूमन बम के द्वारा मारा गया था। आई बात समझ में? क्योंकि ये जो दौर था ये चुनाव का दौर था, ठीक है, युवकों के अंदर उसका जोश था, जो जवान लड़के थे उनके अंदर जोश था उसका, ठीक है। तो केरल में जो है वो सभा को करने जा रहा था, एक लड़की ने जो है माला पराई पटक दी, तो सब खत्म हो गए थे, ठीक है ना। तो वह लिट्टे समुदाय की थी जो श्रीलंका से आई थी। आई बात समझ में? हाँ, ये याद रखो। भारत का दुनिया का है, एक तरह से बताओ आपको, एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जो ह्यूमन बम के द्वारा मारे गए थे, ठीक है। आगे चले, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल जनित रोग है? ई कोलाई, ये तो हम पहली बार पढ़ रहे हैं भाई। वैसा जो है ना वो बीमारी होता है ना, क्या बोला उसको? टाइफाइड। वो दूषित जल के कारण ही होता है आपका, ठीक है। पीत जबर क्या है? पीला बुखार। डेंगू मच्छर से होता है, ठीक है। चलिए आगे। कबड्डी के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी हो गए। तो खेल एंड उनके खिलाड़ी भी आपकी किताब में है, टिक बचरे कल लगवा देंगे, ठीक है। 92वें अकादमी पुरस्कारों में सबसे अच्छी फिल्म ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली गैर अंग्रेजी फीचर फिल्म कौन सी है? पैरासाइट, इंपोर्टेंट का, ठीक है। अच्छा, भारत की कौन सी फिल्म को ऑस्कर अवार्ड मिला है? किसको? मेरी समझ में नहीं आया, क्या करी? नहीं, इस्लाम डॉग तो जाइले सो जमन्ना। एलिफेंट विस्पर डॉक्यूमेंट्री में, ट्रिपल आर के सॉन्ग नाटू नाटू को, ठीक है। हाँ, शॉर्ट फिल्म थी। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में होगा। पहला अवार्ड है दुनिया, पता कौन सा? नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार के बाद दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड आपका ऑस्कर है, अमेरिका में दिया जाता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा बार किस भारतीय को मिल रहा? AR रहमान को। याद रखिए उन चीजों को, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से जैन धर्म का एक संप्रदाय है दिगंबर? तो जैन धर्म 2 संप्रदाय में बटा हुआ है, बल्कि 3 है। पहला श्वेतांबर जो सफेद कपड़े पहनते हैं, दिगंबर जो नंगे रहते हैं, पीतांबर जो पीले कपड़े पहनते हैं, ठीक है जी। तो जैन धर्म की स्थापना किसने की थी, या जैन धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? ऋषभ देव। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। 20वें कौन थे? नेमिनाथ। 24वें कौन थे? महावीर स्वामी, ठीक है जी। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन है, ज्यादा सम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदन प्रणाली लागू है? महाराष्ट्र में, ठीक है जी। चलिए, आखिरी क्वेश्चन। 14वीं शताब्दी में कौन सा यात्री भारत आया था? कौन आया था? इब्न बतूता। कौन था इब्न बतूता? मोरक्को का यात्री। मोरक्को की राजधानी क्या है? रबात। किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। कौन सी किताब लिखी थी? रेहला या सफरनामा। क्या बनाया था? क्या बना था उसे? दिल्ली का काजी। कब आया था? 1333 में। और चीन भी भेजा था इसको। काम खत्म। और मैं देख लूं, ठीक है, बता रहे थे ना। तो इसमें तो आपके उत्तर नहीं है, पर मैं अपनी तरफ से फिर भी आपको इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा। और जो मैंने बताया है इनसे बाहर नहीं आने का। अगर इब्न बतूता क्वेश्चन आपके पेपर में मान लीजिए, जितने फैक्ट मैंने बता दिया इससे बाहर नहीं पूछा कुछ भी, ठीक है।